दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आज के मेरे नए व्लॉग में। और मैं आपको एक थोड़ा सा कुछ सुना रही हूँ, तो होप यू लाइक इट। शिव शंभु चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। शिव भोले चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। गौरा जी ने बीज दई हरी हरी मेहंदी। गौरा जी ने बीज दई हरी हरी मेहंदी। शिव शंभू ने बीज दई भांग, बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। मेरे बाबा चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। आनंद आया ना। पूरा नहीं सुनाऊंगी क्योंकि जो मैं सुना रही हूँ ना कहानी, फिर वो रह जाएगी अगर ये भजन सुनाऊंगी तो। अगर आपको ये भजन सुनना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं सुना दूंगी। तो देखिए, हम सभी जानते हैं सावन का महीना है, भोले बाबा का महीना है, औगड़धानी का महीना है। तो जिस तरह से हमारे भोले बाबा है ना, बिना सोचे समझे वरदान दे देते हैं ना, उस तरह से तो कोई भी नहीं करता। देवों के देव हैं, महादेव हैं, क्या क्या नाम है उनके, कितने प्यारे हैं और कितने ही न्यारे हैं वो महादेव हमारे हैं। तभी तो सावन में जो महादेव को पूजता है ना, महादेव उसकी हर इच्छा पूरी करते। वैसे तो महादेव को पूजने का कोई वो नहीं है, नियम नहीं है, क्योंकि वो किसी नियम में बंध कर रहे ही नहीं है। तो उनकी पूजा का भी मुझे लगता है, ऐसा मेरा मानना है कि उनकी पूजा का भी कोई नियम नहीं है, वो तो नियम हमने बना दिए हैं। तो चलिए, मैं आपको महादेव की एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ। सबने सुनाई है और आज बहुत अच्छा दिन है। ये व्लॉग मेरा शायद कल आए या हो सकता है शाम तक आए। तो आज बहुत अच्छा दिन है। आज सावन मास की शिवरात्रि है और शिवरात्रि के उपलक्ष्य में मैं आपको एक शिव जी की छोटी सी कथा सुनाती हूँ कि आपको पता चले कि किस तरह से भोले बाबा हैं, वो कितने भोले हैं। वाकई में ही वो भोले हैं। तो सुनिए कहानी क्या है। एक बार की बात है, किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह शिव का बहुत भक्त था। और इसी नगर में एक व्यक्ति और रहता था जो भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानता था। उसने देखा एक दिन ब्राह्मण कहाँ जा रहा है, चुपचाप देखने लगा। छुप के देखा कि वह शिव जी की पूजा करने जाता है, नदी पार करके। वहाँ पर शिवलिंग है, वहाँ पर वो दूध चढ़ाता है, धूप दीप नैवेद्य सब कुछ चढ़ाता है, पूजा करता है और आ जाता है। उस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है कि है क्या ये, पत्थर तो पूज रहा है ये। तो वो भी उसने प्रण किया कि ठीक है, अगर ये पूजा करने जाएगा तो मैं भी इसके साथ जाऊंगा। वह ब्राह्मण के पीछे पीछे अवश्य जाता था। जैसे ही ब्राह्मण की पूजा संपन्न हो जाती, वैसे ही वह अपने ब्राह्मण को जाने देता और अपने पैर से चप्पल निकालकर शिवलिंग पर चप्पल मारता था। 2-3 चप्पलें रोज शिवलिंग पर मारता था। यह उसका एक नियम जैसा बन गया था। ब्राह्मण की पूजा के बाद वह ऐसा जरूर करता था। एक बार की बात है, बहुत बारिश हुई, बहुत सब जगह बहुत बारिश हो रही थी, जैसे कि आजकल हो रही है। उसी तरह की बारिश पहले भी हुई, बहुत हुई। और वो नदी का जल जो है वो बहुत बढ़ गया। ब्राह्मण सोचने लगा कि इतना जल स्तर बढ़ गया है, कैसे मैं शिव की पूजा के लिए जाऊं। इसी विचार में वो मग्न था। सोचता रहा कि शिव शंभू, मैं आज कैसे आपके पूजा के लिए आऊं, किस तरह से मैं आपको मनाऊं, किस तरह से मैं आपको आपको जल अर्पित करूं। तो वो अंजनी भरकर वहीं से शिव जी का ध्यान करता है और
उस पर जल अर्पण कर देता है। बारिश के कारण वह व्यक्ति ब्राह्मण को नहीं देख पाता कि वह मंदिर गया है या नहीं। उसे लगता है कि आज तो ब्राह्मण चला गया मंदिर और वो जाकर आ भी गया है, क्योंकि वहां पर एक नाव बंधी हुई थी। तो उसे लगा कि ब्राह्मण इसी नाव पर बैठकर वहां मंदिर तक गया है और वो जाकर आ भी गया, लेकिन मैं तो रह गया। इसी उधेड़ बुन में वो सोचता है कि इतनी गहरी नदी आई हुई है, उफान पर है, तो मैं क्या करूं। तो बोलता है कोई बात नहीं, वो नदी में छलांग लगा देता है। बहुत अच्छा तैराक था वह व्यक्ति। नदी में छलांग लगा करके वह दूसरे पार पहुंचता है। वहां जाकर वो भोलेनाथ की मूर्ति देखता है तो वहां पर कुछ भी अर्पित नहीं होता। उसे लगता है कि शायद बारिश का पानी सब कुछ बहाकर अपने साथ ले गई है। वो जाता है और वहां पर फिर से शिवलिंग को 2 चप्पल मारकर वापस अपने घर आ जाता है। जब वह अपने घर वापस आता है और वापस आकर अपने घर को देखता है तो उसका घर किसी महल से कम नहीं लगता। इतना सुंदर, इतना प्यारा उसका घर होता है। वो देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। वो भागा भागा ब्राह्मण के घर जाता है तो देखता है कि ब्राह्मण का घर तो जस का तस है, तो मेरा घर ऐसा कैसे हो गया। फिर उसी समय भक्त और भगवान का रिश्ता देखिए। ब्राह्मण भी वही हैं, वो व्यक्ति भी वही हैं और शिव जी भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं एकदम से। हर हर शंभू का जय घोष करता है ब्राह्मण। और ब्राह्मण जो है जय घोष करता है तो बोलता है कि शिव शंभू, आपने मेरी पूजा से प्रसन्न होकर आज मुझे दर्शन दे दिए, मैं धन्य हो गया। शिव शंकर बोलते हैं, वत्स, मैंने तुम्हारी पूजा से प्रसन्न होकर दर्शन नहीं दिए हैं। तुम तो मेरी नियमित रूप से पूजा करने का प्रण लिया था, लेकिन तुम मेरी पूजा करने आज आए ही नहीं। यह तो तुम्हारी परीक्षा थी और तुम इस परीक्षा में असफल हुए। मैंने जो दर्शन दिए हैं ना, वो इसकी वजह से दर्शन दिए हैं। दूसरे व्यक्ति की तरफ इशारा किया कि इसकी वजह से मैंने आज तुम्हें दर्शन दिए हैं। ये मेरा सच्चा भक्त है। इतनी बड़ी भारी बारिश में नदी उफान पर थी, तब भी यह मेरे मंदिर में आकर मुझे चप्पल मारना नहीं भूला। और तुम कैसे भक्त हो? तुम जरा सी बारिश आई और तुम अपनी जान का सोच करके घर में छुप करके बैठ गए। इसने अपनी जान के बारे में परवाह भी नहीं की और ये वहां पर आया और मुझे चप्पल मार के वापस आ गया। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न नहीं हुआ, मैं इस भक्त की से बहुत प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर मैंने इसकी झोंपड़ी को महल में बदल दिया। उस व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसने बोला, भगवान, मैं तो आपको रोज चप्पल मारकर आता था, फिर भी आपने मुझे सब कुछ दे दिया। आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। तो भक्तों, ऐसे हैं हमारे भोले बाबा। ऐसे हैं हमारे भोले बाबा। पिघलते हैं, पल में पिघल जाते हैं और आपको वरदान दे देते हैं। तभी मुझे ऐसा लगता है कि शिव जी की भक्ति का कोई नियम नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद भी किसी नियम में बनना उन्हें पसंद नहीं है। अगर आपको मेरी ये शिव जी की कथा पसंद आई तो एक शिव जी हर हर शंभू मेरे कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं फिर कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए शिमला व्लॉगर दीपशिखा, टाटा, बाय। मिलेंगे ना फिर। और आपको पता है ना क्या करना है? पता है कि नहीं? कल भी बताया था। करना क्या है? जाना है, एक लाइक करना है, एक कमेंट करना है, जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर ले, बस इतनी सी बात है। बाय, मिलते हैं कल।